हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपके लिए क्या लव लाइफ में क्या आ रहा है, आपकी लव रीडिंग होगी ये। आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। सो गाइस, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ड के ही नाम से, तो आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड इंस्टाग्राम पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर को लेके। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए राइट नाउ। डिवाइन प्लीज गाइड करें वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए रिमेनिंग सितंबर मंथ में। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए रिमेनिंग सितंबर मंथ में। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, स्लो मूवमेंट, ओके। स्कॉर्पियो, आपको लग रहा है या आप स्लोली मूव कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, या एक बहुत स्लो मूवमेंट है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्लो मूवमेंट है रिगार्डिंग योर मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। या तो स्कॉर्पियो आप खुद बहुत स्लोली मूव कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। या फिर आप लाइक सिचुएशन ही बहुत स्लो मूवमेंट है, ठीक है, कुछ ना कुछ ये सिचुएशन है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस पर्सन के साथ लाइक मैरिज कमिटेड काइंड ऑफ सिचुएशन में हैं, मतलब कि या तो ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो या फिर मैरिज की लाइक बात चल रही है इस पर्सन के साथ, ठीक है। हो सकता है फैमिली भी इन्वॉल्व हो चुकी हो इस रिश्ते में, ठीक है। बट ओवरऑल जो सिचुएशन दिख रही है ना, वो स्पेशली आपके मैरिज, कमिटमेंट और शादी को लेके ज्यादा दिख रही है, ठीक है। फैमिली भी यहाँ पे इन्वॉल्व नजर आ रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग हियर कि आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है। बहुत एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है और एज वेल एज आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। बहुत लाइक वो सारी चीजें आपको याद आ रही है कि जब आप बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करंट में नहीं है, ये सिचुएशन जहाँ पे आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, ये कोई पास्ट की सिचुएशन है जहां पर आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे थे एंड उस बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है। आप वो सारी बातें याद करना, देन आप अपने माइंड में एक सिचुएशन लाइक एक मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहे हो। आपका माइंड यहाँ पे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की आपको कोशिश कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, आप स्टेबल हो जाओ, एट द सेम टाइम आप खुद ही चीजों को डिले कर रहे हो, ठीक है। आप नहीं भी चाहते हो, मतलब दोनों ही सिनेरियो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपके पास्ट में जो सिचुएशन थी लाइक जहां पर आपने बहुत मिजरेबल फील किया है, बहुत लेफ्ट आउट काइंड ऑफ फील किया है, बहुत अच्छा कनेक्शन था, स्टिल आपने इस तरह की फीलिंग्स देखी है, इस तरह की सिचुएशन फेस करी है, उसके रिगार्डिंग आपका दिमाग आपको बहुत ज्यादा लाइक मैनिपुलेट करता है कि नहीं करो, ठीक है। आपको शादी नहीं करनी है इस पर्सन के साथ। एट द सेम टाइम आपको ये भी लग रहा है कि नहीं, आपको शादी तो करनी है, आपको सेटल तो होना है। तो देखो ना, मतलब कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन चल रही है आपके दिमाग में दोनों चीजों को लेके। लाइक आप चाहते भी हो, एट द सेम टाइम जो सिचुएशन, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनके बिहाफ पे आप अपने आप को मना भी कर रहे हो कि नहीं अभी रुक जाओ,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो चीजें वैसे ही स्लो मूव कर रही हैं, एंड सेकेंड चीज ये कि आप खुद भी स्लो मूव करा रहे हो चीजों को। लाइक आप नहीं चाहते हो कि चीजें बहुत फटाफट से हो जाए, एट इंस्टेंट हो जाए और सब बढ़िया से सेटल्ड हो जाए, ठीक है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में रखने की कोशिश कर रहे हो स्कॉर्पियो, ये मैं साफ तौर पे देख रही हूँ। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कुछ चीज़ों को लेके। आपको लग रहा है कि चीज़ें स्लो मूवमेंट में जा रही हैं, बट एट द सेम टाइम आप को ये भी लग रहा है कि आप मतलब आप चीज़ों को स्लो लेके भी जाना चाहते हो, ठीक है। बट इतना ज़रूर है कि आपको ये पता है कि इतना कंफर्म है कि आपको मैरिज, शादी करनी है, आपको सेटल्ड होना है, ये ज़रूर आपको कंफर्म पता है। बट एट द सेम टाइम आप चीज़ों से भाग भी रहे हो, एट द सेम टाइम आप चीज़ों को करना भी चाहते हो। ये डुअलिटी स्कॉर्पियो आपके अंदर चल रही है कॉन्स्टेंट बेसिस पे। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो और किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, ठीक है। बट डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक लाइक आप बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हो उन सारी चीज़ों को लेके, जब एक टाइम पे जो आपने फेस करी है, जिसमें आपने बहुत ही मिजरेबल फील किया है, और उसी फीलिंग्स की वजह से आप अपने आप से कुछ चीज़ें झूठ बोल रहे हो, आप अपने आप से कुछ झूठी बातें कर रहे हो, क्योंकि आपको ये पता है कि आप शादी तो करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप उन चीज़ों से नहीं दोबारा से जूझना चाहते जो चीज़ें ऑलरेडी आपने पास्ट में फेस करी है। आप चाहते हो कि वो चीज़ें कभी आपको दोबारा फेस ना करनी पड़े, इसीलिए आप अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम ये ज़रूर कन्फर्मेशन है कि आपको शादी करनी है, आपको सेटल्ड होना है, ठीक है। वेदर विद दिस पर्सन, विद किसी और के साथ, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग एंड थॉट। डिवाइन प्लीज गाइड करिए स्कॉर्पियो के पार्टनर के करंट फीलिंग और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए रिमेनिंग सितंबर मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो की करंट स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए रिमेनिंग सितंबर मंथ में। 4 ऑफ सोर्ड, ओके। तो स्कॉर्पियो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में भी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पे हीलिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लस अपने साइड से बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं किसी इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। द फूल, 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ओके। ओवरऑल एनर्जी में 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है कि ये आपसे बात करना चाह रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो आपके पर्सन बस खुश रहना चाहते हैं, ठीक है, हैप्पी रहना चाहते हैं, और वो अपनी इस हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक रिस्क भी लेते हुए नजर आ रहे हैं इसी डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को एक क्लियरिटी नहीं है, एंड वो इस क्लियरिटी की रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको डेफिनेटली ये क्लियर नहीं है कि क्या है आपके दिमाग में, एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हो, एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इस रिगार्डिंग वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। एज वेल एज लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, एंड ये आपको चाहते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। ये ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स पे, यूनिवर्स के प्रोसेस पे, कि जो ये चाहते हैं,
जो इनकी विश है, जो इनकी विश फुलफिलमेंट है, वो इनको कभी ना कभी मिलेगा ज़रूर, ठीक है। और भले ही आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, बट एट द सेम टाइम ये एक थॉट लेके चल रहे हैं कि अगर आप उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते तो कोई और प्रोवाइड करेगा। बट उनको ये बात की श्योरिटी है कि डेफिनेटली वो चीज़ें उन्हें ज़रूर मिलेंगी जो वो डिज़र्व करते हैं, जो वो चाह रहे हैं, जो उनकी विश है, ठीक है। और अभी मैं देख रही हूँ कि ये अपनी हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अपनी विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्लस ये एक कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, सो दैट की सारी बातें, सारी चीज क्लियर हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर यहाँ पे एरीज हो सकते हैं। आपके पार्टनर के लिए ये सारी सिचुएशन एक लाइफ चेंजिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है। मतलब ये सब उनके लिए इजी नहीं है, ये सब उनके लिए, उनको कंप्लीटली उनकी लाइफ को चेंज कर रहा है ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में बहुत लाइक बिग शिफ्ट नजर आ रहा है, एक बिग एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है। स्कॉर्पियो, डिवाइन प्लीज गाइड करे स्कॉर्पियो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करे वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। द सन, एक कंप्लीट क्लियरिटी, ठीक है। अगेन एक कंप्लीट क्लियरिटी, फ्री होना, बर्डन से मुक्त होना, एज वेल एज हैप्पी फील करना, हैप्पीएस्ट फील करना अपनी लाइफ में, ये इनकी ट्रू इंटेंशन है। लियो एनर्जी, द सन यहाँ पे क्यों आया है, द सन यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। एम्प्रेस, एट ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, सो आपके पार्टनर ना, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस मेंटल जेल से बाहर आना चाहते हैं जो कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में चल रही है। एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ओवरऑल सिचुएशन के रिगार्डिंग, वो इस मेंटल जेल से डेफिनेटली बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उनका ये नेगेटिव थिंकिंग बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। एंड वो इसको कम्प्लीटली कट ऑफ करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यूनिवर्स उनको क्लियरिटी दे, आप उनको वो क्लियरिटी प्रोवाइड करो। फिर चाहे लाइक बात चाहे जो भी हो, आंसर चाहे जो भी हो, बट ये पर्सन एक कंप्लीट क्लियरिटी चाहते हैं, प्लस खुश रहना चाहते हैं, एज वेल एज ये सारे बर्डन से मुक्त होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक सोल लेवल की हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गई है वो चीज कि ये इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकले, इनको क्लियरिटी आए, ठीक है। क्योंकि राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और डे बाय डे ये ओवर थिंकिंग आगे बढ़ती ही जा रही है, कांस्टेंट बेसिस पे लाइक ये ओवर थिंकिंग में इजाफा हो रहा है, ठीक है। और ये खुश रहना चाहते हैं, ये फ्री होना चाहते हैं इन सब सारी चीजों से। तो आपके पार्टनर यहाँ पे टॉरस, लियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो देखते हैं आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या आ रहा है। स्कॉर्पियो, डिवाइन प्लीज गाइड करे स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या है, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या आ रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड करे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या आ रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड करे। जस्टिस, किंग ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि अभी ना तो कोई शादी का चांस दिख रहा है, ना मैरिज कमिटमेंट काइंड ऑफ कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है, एज वेल एज आप दोनों ही लोग एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस क्रिएट कर रहे हो इस तरह से कि आप दोनों ही लोग इंडिविजुअल तौर पर अपने अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर पर फोकस कर रहे हो और जो भी बर्डन है, जो भी बैगेजेस हैं, आप उनको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो
और आप सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर कर रहे हो कि यूनिवर्स अब आप देख लो, आपको जो ठीक लगे, आप जो करोगे वो बेटर करोगे। तो लाइक यूनिवर्स पर आप सारे चीजें छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, एज वेल एज अब आप दोनों ही लोग आगे चल के अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, मतलब अपने आप को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर करके, हो सकता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, बट आप अपने आप को बहुत शांत और बहुत सूदिंग एनर्जीज में रखने की कोशिश कर रहे हो और सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, सो 2 मेजर अरकानास आगे हैं। आप हो सकता है किसी लीब्रा, किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।